बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ आ गए। एनडीए के साथ आकर उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन मुश्किल अभी खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि इसी एनडीए में कभी नीतीश कुमार से नाराज रहे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, सभी के घटक दल इसमें शामिल हैं। मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे हो। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, जेडीयू के पास 16 सीटें हैं, बीजेपी के पास 17, 6 सीटें एलजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में देखें तो फिलहाल इन 40 सीटों का गुणागणित बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर 16 सीटें जेडीयू अपनी जीती हुई सीटों को नहीं छोड़ती, बीजेपी भी नहीं छोड़ती, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और जो एलजेपी अब 2 धड़े में बटी हुई है, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी, इन्हें सीटें मिलेगी कैसे। हमने इस पूरे कंफ्यूजन को समझने के लिए संजीव पांडे से बातचीत की। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लगातार एलजेपी की खबरों को पर उनका ध्यान रहता है और इस बार चूंकि सारा गुनागणित ये कहता है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से बातचीत के लिए भी विंडो खोल रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनकी सीटें 2 या 3 ही उन्हें एनडीए में मिलती है तो उनके लिए एक ऑप्शन होगा। हमने उनसे जानना चाहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला क्या है। बिहार में एनडीए का कुनबा तो बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ ही एनडीए की समस्या भी बढ़ी है। और इस समस्या के बढ़ने का जो मुख्य कारण है कि बिहार के एक प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड का एनडीए के कुनबे में री एंट्री है। उसके री एंट्री होने के साथ ही आगामी 2 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के कुनबे में पेच फंस गया है। और ये पेच जो है सबसे ज़्यादा इसलिए फंस गया है कि क्या जनता दल यूनाइटेड जो जीती हुई 16 सीटों में से कुछ सीट सैक्रिफाइस करेगी। अगर जनता दल यूनाइटेड अपने हिस्से का कोई भी सीट सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होती है, तो वैसे में फिर क्या स्थिति पैदा होगी। लोक जनशक्ति पार्टी जो 2 गुटों में बढ़ चुका है, एक गुट का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, क्या वो निर्धारित सीटों पे मान जाएंगे। रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान कहते हैं कि हमें कम से कम 5 सीट चाहिए, पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि हमें 3 सीट चाहिए। हाजीपुर सीट का पेट अभी भी फंसा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में एनडीए की समस्या बढ़ गई है। एनडीए में एक और सहयोगी सामने आए हैं, नए रूप से जुड़े हैं अभी फिलहाल, जीतन राम मांझी, जो 2019 में गया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के और तेजस्वी यादव और आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन अब वो एनडीए के कुनबे में हैं। उनके लिए भी कम से कम 1 सीट चाहिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इन सीटों का लेकर जो गठबंधन होगा तो किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो सैक्रिफाइस भाजपा करे, चाहे वो सैक्रिफाइस जदयू करे, चाहे वो सैक्रिफाइस चिराग पासवान करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो छोटे दल हैं अपने राजनीतिक अहमियत को बनाए रखने के लिए अपनी सीटों को सैक्रिफाइस करेंगे। खबर है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से भी अपना बातचीत का चैनल खोल रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्हें 2 या 3 सीटों पर समेटने की कोशिश की गई तो उनके पास महागठबंधन एक बेहतर ऑप्शन होगा। इसी ढंग से जीतन राम मांझी जो है लगातार अपने दबाव की पॉलिटिक्स बनाए हुए हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों को साथ लेकर कैसे चले। जीतन राम मांझी गठबंधन में बने रहें, इसको साथ कैसे रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार को कैसे 16 से कम सीटों पर लड़ने के लिए मनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि जब तक दिल्ली में सांसद वो नहीं जिता के भेजेंगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक उनकी अहमियत नहीं रहेगी। अगर उनके सांसद कम हुए तो भारतीय जनता पार्टी उनकी अहमियत कम करेगी और फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो नीतीश कुमार के लिए कई परेशानी खड़े करेंगे। तो 40 सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है एनडीए के लिए जितना बताया जा रहा है। और मेरा मानना है कि कोई भी दल अभी, चाहे जितनी भी खबरें आ रही हो कि भाजपा ने सारा सेटल करवा दिया, नीतीश कुमार भी कम सीटें कर देंगे, नीतीश कुमार 10 पे लड़ेंगे, नीतीश कुमार 12 पे लड़ेंगे, चिराग 3 पे मान जाएंगे, पशुपति कुमार पारस को 3 पे मान जाएंगे, लेकिन अंदरूनी सूचना यही है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर ये एनडीए के गठबंधन में तनाव है और कोई भी पीछे हटने के लिए इस समय तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि
अगर कोई उस पर प्रेशर बनाता है एनडीए की तरफ से कोई भी घटक दल पे, तो उस घटक दल के पास एक बेहतर विकल्प महागठबंधन है, जहां पे इस समय जदयू के निकलने के बाद खासी सारी सीटें खाली है और वहां पे महागठबंधन में उनको अच्छी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एक साथ लेकर चलने में और जीतन राम मांझी को एक सीट पे सेटिस्फाइड करने में, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार को 16 सीट से नीचे लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए शायद ही नीतीश कुमार तैयार होंगे। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्सों की जो सीटें हैं उसकी कुर्बानी देगी? वो सीटें चिराग पासवान के लिए और जीतन राम मांझी के लिए या और भी जो एक दो जो सहयोगी जुड़ सकते हैं उनके लिए क्या भाजपा छोड़ेगी? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल अभी भी बिहार की राजनीति में कायम है और इतनी आसानी से बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं होने वाला। कुल मिलाकर देखें तो एनडीए में सीटों का बंटवारा होना आसान नहीं। हालांकि इंडिया गठबंधन में ये अब थोड़ा आसान दिखता है क्योंकि वहां से जेडीयू बाहर हो गई है, अब आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं। लेकिन मुश्किल एनडीए की तरफ है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। क्या जेडीयू कम सीटों पर मान जाएगी? क्या जेडीयू अपने हिस्से से सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को देगी? क्या बीजेपी अपने हिस्से की सीट इन छोटे दलों को देगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इंतजार करिए कुछ दिनों का, जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और एनडीए भी अपने हिस्से की सीटें अपने घटक दलों के साथ बांट लेगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।